एक ऐसा जंगल जहां घनी झाड़ियों के बीच रहती थी एक मासूम, बेबस और लाचार माँ जो अपने दिल में दबाए बैठी थी एक ऐसा राज जिसके चलते उसने अपनी संतान को दुश्मनों से बचाए रखा। माँ, आपने हमेशा हमसे झूठ कहा कि पिताजी एक दिन जरूर हमारे पास लौट कर आएंगे। सालों बीत गए लेकिन हमारे पिताजी का कोई अता पता नहीं है। आखिर पिताजी जिंदा भी हैं या नहीं, और अगर वो जिंदा हैं तो कहाँ हैं? और आपने हमें इतने सालों से सबसे दूर इस सुनसान जंगल में क्यों रखा है माँ? शांत हो जाओ बेटा, ये बहुत लंबी कहानी है। दुश्मनों ने चली थी एक ऐसी चाल जिसका दूर दूर तक किसी को ख्याल नहीं था। उन्होंने हमसे हमारी खुशियाँ छीन ली। कौन दुश्मन माँ, और किसने हमारी खुशियाँ छीनी? बताओ माँ, आखिर पिताजी के साथ क्या हुआ था? बेटा, 10 वर्ष पहले की बात है। हम अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। तुम सबकी जन्म की खुशी ने तुम्हारे पिताजी की खुशियों को दुगना कर दिया था। लेकिन एक दिन तुम्हारे पिताजी को एक गुमनाम पत्र मिला। उस पत्र को पढ़कर तुम्हारे पिता बेचैन हो गए। उनके चेहरे से खुशी चंद पलों में गायब हो गई। उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर पिताजी बेचैन हो गए और उनके चेहरे से खुशी गायब हो गई? बेटा, तुम्हारे पिताजी को वह पत्र उनके सबसे बड़े दुश्मन तेजा चीता ने भेजा था। तेजा ने उस पत्र में तुम्हारे पिताजी से उनकी सबसे खास चीज मांगी थी जिसकी वो सालों से रक्षा कर रहे थे। तुम्हारे पिताजी के पास एक खास मणि थी जिसके अंदर अद्भुत जादुई शक्तियाँ थीं। वो जादुई मणि तुम्हारे पिता को विरासत में उनके पूर्वजों से मिली थी। उस मणि के बारे में तुम्हारे पिता और मेरे अलावा जंगल में किसी को खबर नहीं थी। तेजा के पत्र को पढ़कर तुम्हारे पिता बेचैन हो गए और वो फौरन भागते हुए अपने दोस्त पाशा बाग के पास पहुँचे। पाशा, मेरे दोस्त, मुझे अभी अभी एक पत्र मिला है। तेजा अपनी विशाल सेना के साथ मेरे जंगल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वो अपने सिपाहियों को लेकर कल तक मेरे जंगल की सीमा में दाखिल हो जाएगा। पाशा, तेजा का सामना करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर वो जंग चाहता है तो उसे जंग मिलेगी। वो चाहे जितनी भी बड़ी सेना लेकर क्यों ना आ जाए, इस बार हम उसे ऐसी टक्कर देंगे जिसे वो सालों तक नहीं भूल पाएगा। मेरे दोस्त तेजा को तुम तक पहुंचने से पहले तुम्हारे दोस्त पाशा का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन पाशा और वीरबान अपनी सेनाओं को जंगल की एक घाटी में इकट्ठा करते हैं। वीरबान, मैदान की दूरी से ये घाटी हमारे सैनिकों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। हम आज रात अपने सिपाहियों के साथ यहीं रहेंगे। सुबह होते ही हम तेजा के सिपाहियों पर यहीं से हमला करेंगे। तब रात के समय वीरबान और पाशा अपने सैनिकों को लेकर उस घाटी में सो जाते हैं। घनी आधी रात हो रही थी। सभी सिपाही गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन उस आधी रात में अचानक तेजा अपने सिपाहियों के साथ वहां आता है। तेजा और उसके सिपाही पाशा के सिपाहियों को छोड़कर वीरबान के बाकी सारे सिपाहियों को एक एक करके मार डालते हैं। अचानक हुए हमले से वीरबान के सिपाही संभल नहीं पाते। पाशा और वीरबान जब तक तेजा के सिपाहियों का पीछा करते तब तक वो सब भाग चुके थे। वीरबान अपने सामने अपने सिपाहियों की खून से लथपथ लाशें देखकर बहुत दुखी होता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पाशा, इस जगह के बारे में तो सिर्फ हम दोनों को ही मालूम था। फिर अचानक तेजा अपने सिपाहियों के साथ यहाँ तक कैसे पहुँचा? मेरे दोस्त, मुझे लगता है हमारे साथ गद्दारी हुई है। किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। ये सब उस तेजा की एक चाल थी। उसने समय से पहले हमारे सिपाहियों पर हमला करके हमें एक बड़ी चेतावनी दी है, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। अगली सुबह तेजा अपने सिपाहियों के साथ जंग के मैदान में खड़ा था। पाशा वीरबान और अपने सिपाहियों को लेकर जंग के मैदान में पहुंचता है। वीरबान, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। तुम्हारी ये सेना मेरे सिपाहियों का सामना नहीं कर सकती। आज मैं इस मैदान में तुम सबके खून की नदियां बहा दूंगा। नहीं तेजा, जब तक मेरे साथ मेरा दोस्त पाशा है, वो और तेरे सारे सिपाही भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हा 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 हा। अच्छा, तो तुम यहाँ अपनी दोस्ती के भरोसे मेरे साथ जंग लड़ने आए हो? तभी अचानक पाशा बाग अपने कदमों को पीछे कर लेता है। लेकिन वीरबान, तुम्हारे दोस्त ने तो यही अपना रंग दिखा दिया। जरा अपने पीछे देखो। वीरबान पीछे मुड़कर देखता है। पाशा, ये क्या, तुम पीछे क्यों हट गए? इससे पहले वीरबान पाशा से कुछ और कहता, तभी पीछे से तेजा जाकर वीरबान पर हमला करता है और वीरबान को बुरी तरह घायल कर देता है। उस दिन तुम्हारे पिताजी तेजा के हमले से बहुत घायल हो गए थे, लेकिन उनकी सांसें अभी तक चल रही थी।
लेकिन माँ, पाशा तो पिताजी का सबसे अच्छा दोस्त था, फिर वो जंग में पीछे क्यों हट गया? बेटा, क्योंकि वह दोस्त नहीं, वही इस जंग का सबसे बड़ा गद्दार था। उसने तुम्हारे पिताजी के साथ गद्दारी की। वो गद्दार पाशा तेजा से मिला हुआ था। हो। आखिर हमारी दोस्ती रंग लाई। अब वीरबान हमारे कब्जे में है, अब हम उसे आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। दरअसल वीरभान को पत्र भेजने से पहले पाशा तेजा से मिलने गया था। तेजा, अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो तुम वीरभान को आसानी से गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। तुम्हें जितना धन माल दौलत चाहिए उतना मिलेगा। बस मुझे इतना बताओ, अब मुझे क्या करना होगा? तो सुनो, मैं कल वीरभान के साथ अपने सिपाहियों को लेकर घाटी में रहूंगा। मैं वीरभान को अपने सिपाहियों के साथ वहीं घाटी में गुजारने को कहूंगा। तब तुम आधी रात अपने सिपाहियों को लेकर वीरभान के सिपाहियों पर हमला करके उन्हें खत्म कर देना। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें सिर्फ वीरभान के सिपाहियों को ही खत्म करना है। जब वीरभान अपने सिपाहियों को मरता देखेगा तो उसकी आधी कमर वहीं टूट जाएगी। फिर तुम आसानी से उसे अपने कब्जे में कर सकते हो। तो इस तरह पाशा ने तेजा के साथ मिलकर वीरभान के साथ गद्दारी की थी। तेजा ने तुम्हारे पिता को हम सबको मारने की धमकी देकर उनसे मणि का पता उगलवा लिया और वो अपने सिपाहियों के साथ मणि को तलाश करता हुआ उस जगह पर पहुंचा। लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही मैं वो मणि लेकर तुम सबके साथ जंगल से भाग निकली और तुम्हें लेकर यहाँ सबसे दूर आ गई। वो मणि मेरे पास है। माँ, तो क्या पिताजी आज भी उस तेजा की कैद में हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी आज भी उस जालिम की बेड़ियों के बीच बंधे हैं। वो जालिम उन्हें तब तक जिंदा रखेगा जब तक उसे मणि का पता नहीं चल जाता। माँ, फिर तो उस मणि की शक्तियों का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। हम अपने पिताजी को उस जालिम की कैद से आजाद कराएंगे। तब शेरनी उस मणि को लाकर अपने बच्चों के सामने रखती है और उस मणि की शक्तियों से अपने चारों बेटों को एक कर देती है। वो चारों एक विशाल सफेद शेर में बदल जाते हैं। उस विशाल शेर के अंदर हवा से ज्यादा तूफानी और उन सब दुश्मनों से ज्यादा ताकत रख उस विशाल शेर ने जाकर तेजा और पाशा पर हमला किया और तेजा के साथ उसके सारे सिपाहियों को तहस नहस कर दिया और उन सबको एक एक करके जान से मार डाला और अपने पिता वीरभान को आजाद करा लिया। अपने सारे दुश्मनों को खत्म करके वीरभान के चारों बेटे अलग हो गए। इस तरह वीरभान के चारों बेटों ने अपने पिता को आजाद करा लिया और आज फिर सालों बाद वीरभान का परिवार आबाद हुआ और वो सब खुशी से जंगल में रहने लगे।